शंकर और पिंटू दो सगे भाई होते हैं। पिंटू गोपाल के यहाँ नौकरी कर रहा होता है। जो शिवशंकर था वह जो है गांव में रहकर ठेकेदारी का काम करता था। शिवशंकर बड़ा भाई था और पिंटू जो था वो छोटा भाई था। शादी दोनों की हो चुकी थी। पिंटू की जो पत्नी थी उसका नाम सपना था और शिवशंकर की जो पत्नी थी उसका नाम महिमा था। दोस्तों, शिवशंकर के दो बच्चे थे। महिमा दिखने में काफी खूबसूरत थी और सपना भी काफी जो है खूबसूरत थी। उसकी भी खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, एक रात की बात होती है। जो शिवशंकर था अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में जो है कुछ अपना बातचीत वगैरह कर रहे होते हैं, यानी कि जो है थोड़ा सा वैसी स्थिति में होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं कमरे में। फिर शिवशंकर इतनी जोर तरीके से जो है सब कुछ कर रहा होता है कि जो उसकी पत्नी महिमा थी उसकी आवाज़ बड़ी तेज से निकल रही होती है। अचानक सपना जो है रात में उठी, वो जो है सुन करके दंग रह जाती है। वह देखने का प्रयास करने लगती है कि जो है आखिरकार कमरे में बंद लाइट थी और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे रही थी। दोस्तों, यह आवाज़ जो महिमा के मुख से निकल रही थी वह सपना के दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाती है। उसको लगा कि जेठ जी तो आज जो है मज़े ले रहे हैं और जेठ जी तो बड़े कलाकार निकले। अगर जेठानी इस उम्र में इस तरह चिल्लाती है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ताकत होगी और वो बहुत ज़्यादा जो है मजबूत होगा। दोस्तों, यहीं से जो है अब उसके मन में जो है दुनिया भर के ख्याल आने लगते हैं और उसको यह लगने लगता है कि कहीं एक बार हमको भी मौका मिलेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। दोस्तों, एक दिन समय मिल जाता है और उसके बाद जो होता है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आइए पूरी कहानी में जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारे नए दर्शक हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए ताकि मैं लास्ट में आपका नाम ले सकूँ। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह मैं जो सच्ची घटना लेकर के आया हूँ यह उत्तर प्रदेश का जिला है, जहाँ पर एक गांव होता है। इसी गांव में रहने वाला एक परिवार था। परिवार में दो सगे भाई थे। शिवशंकर सबसे बड़ा था और पिंटू जो है सबसे छोटा था। दोनों शादीशुदा थे। पिंटू गोपाल के यहाँ नौकरी करता था और जो है पिंटू जो होता है वो भोपाल में नौकरी करता है और शिवशंकर था वो गांव में रह करके ठेकेदारी का काम करता था। ठेकेदारी में जो है अच्छी खासी इनकम होती थी। दोस्तों, शिवशंकर की पत्नी जिनका नाम महिमा होता है, दो बच्चे थे। उसके दिखने में काफ़ी खूबसूरत वो लगती थी उसके बावजूद भी। और जो सपना थी वो पिंटू की पत्नी थी। उससे शादी हुए सिर्फ 1.5 साल हुए थे और उसे कोई बच्चा भी नहीं था। दोस्तों, शादी को हुए मात्र 1.5 साल हुए थे तो सपना का पति जो पिंटू था वो भोपाल में अच्छी खासी नौकरी कर रहा होता है। वहाँ पर अपना जो है बिजनेस वगैरह करता था। अब जो है उसका भाई अपना बिजनेस किया करता था गांव में, क्योंकि ठेकेदारी चल रही होती है, बढ़िया अच्छा खासा पैसा मिल रहा होता। तो परिवार में लेकिन एकता बहुत होती है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। दोस्तों, शिवशंकर जो होता है वो अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ बहुत खुश था। परिवार में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। शिवशंकर जो था वो शरीर से हट्टा कट्टा तगड़ा था, लंबा चौड़ा था। जब भी अपनी पत्नी के साथ कमरे में रहता, समय गुजारता तो अक्सर उसकी चीखें निकाल देता था। एक रात की बात है, शिवशंकर और महिमा दोनों जो है अपने कमरे में थे। बच्चे बाहर जो है कमरे में सो रहे थे। रात के लगभग 12:30 बजे के आसपास जो है वक्त हो रहा था। दोनों अपने क्रियाकलाप को पूरी तरीके से जो है कर रहे थे और दोनों एकदम मस्त जो है मग्न थे एक दूसरे में। अचानक उस दिन सपना की नींद खुलती है और उसे जो है बाथरूम जाने की इच्छा होती है और वो बाथरूम की तरफ जाने लगती है। तो जैसे ही शिवशंकर जो है अपने कमरे के सामने उस शिवशंकर के कमरे के सामने पहुंचती है तो वहां से जो है बहुत तेजी से आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो जो है आवाज़ें सुनकर जो है रुक जाती है और वह सुनने लगती है। वो आवाज़ किसी और की नहीं होती है बल्कि उसकी जेठानी जो महिमा थी उसकी आवाज़ें होती हैं। दोनों जो है वह आवाज़ सुन करके उसको प्रतीत हो गया कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। खड़ी होकर के वह सुनने लगती है और देखने का प्रयास करती है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो जो है ये सब कुछ देख नहीं पाती है। लेकिन वो जो है मधुर आवाज़ सुनती है तो उसको जो है इच्छा अंदर से जागृत हो जाती है। काश ऐसी आवाज़ मैं निकालती और मेरी भी कोई ऐसी आवाज़ निकालने वाला होता। उसके मन में ये जो है कल्पना चलती रहती है। लगभग आधे घंटे तक वो जो है खिड़की के बाहर सुनती रहती है। दोस्तों, इतनी देर लगने के कारण जो है उसको लगने लगा कि कुछ भी हो, जेठ जी बहुत ताकतवर हैं। शरीर में अभी बहुत ताकत उनके कूट कूट के भरी हुई है। दोस्तों, वह बाथरूम जाती है, उसके बाद वापस आकर जो है अपने बिस्तर पर लेट जाती है। अब उसे नींद नहीं आ रही होती है।
उसके दिमाग में ये सब जो है चल रहा होता है, और जो सुना था वह सब कुछ जो है इतनी देर तक वो सोचती है कि इतनी ताकत और इतनी देर तक कैसे संभव है। आजकल के जो लोग हैं इतनी टाइमिंग उनके पास नहीं होती है। इन चीज़ों को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है सोचती रहती है। उसको लगने लगा कि जो है जेठ जी बहुत ताकतवर है, इनके साथ एक मौका मिल जाए तो शायद मेरे मन की जो हरकतें, मेरी जो इच्छाएं वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन मौका मिलता कहाँ है, क्योंकि संयुक्त परिवार था, सारे लोग साथ रहते थे, मौका मिलना इतना आसान नहीं था। दोस्तों अगले दिन जो है सपना जो थी अपने जेठ से जो है जेठ को बहुत ध्यान से देखने लगती है, यानी शिवशंकर का जो है बहुत ख्याल रखने लगती है, खाने पीने का, नाश्ता वास्ता बनाने का, हर एक छोटी चीज़ का विशेष ध्यान देने लगती है। कहीं ना कहीं उसका व्यवहार देख करके जो शिवशंकर था उसको अच्छा लगने लगा, क्योंकि संयुक्त परिवार में अगर एक दूसरे के लोग केयर करते हैं तो बहुत से लोग जो है उनको पसंद करने लगते हैं। लेकिन शिवशंकर था, उसकी नीयत को भाप नहीं पा रहा था। असल में वह ऐसा क्यों कर रही थी। दोस्तों समय बीतता जाता है, लगभग 1 महीने के आसपास का समय हो जाता है। एक दिन जो है शिवशंकर की पत्नी महिमा होती है, वह अपने पति से कहती है कि मायके गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, घर में खाना बनाने के लिए सपना तो है ही, तुम जो है ऐसा करो, तुम तो मैं तुमको मायके छोड़ आता हूँ। शिवशंकर कहता है कि जो है एक दिन मायके अपने घूम आओ। तो उसकी पत्नी मान जाती है, वो कहती है ठीक है, अच्छा मुझे छोड़ आओ चल के। तो दोस्तों शिवशंकर अपनी गाड़ी निकालता है, अपनी पत्नी और बच्चों को गाड़ी में बिठाता है और ले जा कर के जो है उसके मायके में छोड़ देता है। और पत्नी जो महिमा से कहता है कि उसकी पत्नी होती है, वो महिमा से कहती है कि जो है वो जो ठेकेदार होता है वो जो है अपनी पत्नी महिमा से कहता है कि जब तक तुम्हारा मन करे तब तक तुम यहाँ पे रहना, ठीक है। और वैसे भी तुम्हें काफ़ी दिन हो गए हैं घर पर रहते हुए, तुम्हारा भी मन ऊब गया होगा। तब महिमा कहती है हाँ, तभी तो हमने जो है तुमसे कहा। दोस्तों शिवशंकर अपनी पत्नी को ससुराल छोड़ देता है और बच्चों को उसके बाद जो है अपने काम पर चला जाता है। शाम को घर आता है। अब जो सपना थी उसको मौका मिल गया था, क्योंकि उसकी जो जेठानी थी वो अपने मायके जा चुकी थी। इसी पल का वो इंतज़ार कर रही थी और मौका मिल भी गया। अब जो है दोस्तों उसको मौका चाहिए था ताकि वो जो है अच्छे से खेल सके। दोस्तों शाम का समय हो जाता है, शिवशंकर अपने काम से वापस आता है। सपना घर में जो है खाना पीना बना करके सब कुछ रेडी रखती है। शिवशंकर के आने के बाद लगभग 8 बजे के आसपास सपना से कहता है कि खाना निकालो। सपना खाना निकालती है, वो खाना पीना खाता है और उसके बाद वो अपने कमरे में जा कर के लेट जाता है। लौटने लेटने के बाद दोस्तों उस दिन जो है अचानक उसके शरीर में कुछ दर्द सा हो रहा था। लेटने के बाद वो सपना से कहता है कि कोई दर्द की दवा हो तो दे दो, मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो सपना कहती है मैं मालिश कर दूं। तो वो कहता है कि मालिश कैसे करोगी। कहती है तो क्या हुआ, जैसे दीदी आपको करती थी वैसे हम भी कर देंगे, इसमें कोई परहेज नहीं है। इतना सुन करके वो कहता है कि चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। दोस्तों सपना जाती है, गर्म करके तेल ले आती है और ला करके उसके पूरे बदन में मालिश करती है, उसके शरीर में मालिश करती है। जब उसके शरीर पर अपना हाथ फेरती है तो दोस्तों हट्टा कट्टा नौजवान गठा हुआ शरीर उसको जब मालिश करने लगती है तो वो जो है उसको अजीब तरह से स्पर्श करने लगती है। तो उसका जो स्पर्श कहीं ना कहीं जो शिवशंकर है उसके बदन में हलचल पैदा कर देता है। उसका पूरा तरीका जो है मूड बदल जाता है, लेकिन वह अपने आप को कंट्रोल करके रखा होता है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ उल्टा सीधा हो जाए। लेकिन सपना उस चाल पर जो है चाल चली जा रही थी, किसी भी तरीके से उसे उत्तेजित कर रही थी और अपनी ओर झुकाना चाह रही थी। दोस्तों सपना अपने उसके जो है पैरों में मालिश करती है, पूरे बदन में मालिश करती है। मालिश करते करते दोस्तों सपना जो शिवशंकर था उसके निजी अंगों पर हाथ फेर देती है। जैसे ही हाथ रखती है, शिवशंकर तो पहले से ही पूरे तरीके से तैयार था। सपना जान जाती है कि इसका मूड बन चुका है और फिर जो है शिवशंकर उसका हाथ झट से हटा देता है और कहता है कि ये क्या कर रही हो। तब सपना जो थी उसका हाथ पकड़ लेती और कहती है कि मैं इस पल का कब से इंतज़ार कर रही हूँ। यह सुनकर के शिवशंकर के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि मैं समझा नहीं कैसा पल तुम्हें चाहिए था। सपना कहती है कि एक रात मैं उठी थी और मैंने तुम्हें देखा था कि आप दीदी की कैसे चीखें निकाल रहे थे, ठीक है। तब से मेरी इच्छा थी कि जो है आप वह सब कुछ मेरे साथ करो, मेरी भी इच्छा है और कि मेरी भी आवाज़ें निकले और मैं अभी तक शांत नहीं हुई हूँ। वह पल मेरे आज भी दिमाग में पूरी तरीके से घूमता है। शिवशंकर समझ जाता है कि यह सारा माजरा क्या है। तो दोस्तों वह मजबूर था, क्योंकि सपना उसके सामने अपने दिल का जो दर्द था वो बयां कर रही थी।
दुख था वो कह देती है। वो बेबस हो गया था, देखते ही देखते सपना उसको अपनी ओर खींच लेती है और उसको जो है कस करके पकड़ लेती है और छोड़ने का नाम नहीं लेती। अब वह करे तो करे क्या, वह भी मजबूर हो चुका था। जब सामने से ऐसी प्रतिक्रिया हो तो आदमी क्या करे, वह भी बेबस लाचार हो जाता है और उसकी तरफ झुक जाता है। उसके बाद दोस्तों सपना उसके बिस्तर पर लेट जाती है और कहती है कि जैसा आप महिमा दीदी के साथ करते हो वैसा आज आप मुझे मेरे साथ करो और मुझे भी वैसा ही सुख दो। शिवशंकर भी पूरी तरीके से जोश में आ जाता है। उसके बाद शुरू हो जाता है एक गंदा खेल जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों उस रात जो है सपना और शिवशंकर के बीच गंदा काम चलने लगता है। लगभग घंटों के आसपास ये खेल चलता रहता है। सपना बार बार शिवशंकर से कहती है कि यही कहती है कि आज मुझे अपनी पत्नी समझ करके जो है वैसा ही प्यार करो जैसा जो है आप दीदी को करते हैं, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। शिवशंकर आज भी जो है पूरे तरीके से जो है बदल चुका था और रिश्ते नातों को भूल चुका था। वह पूरे तरीके से सारे रिश्तों को शर्मनाक कर देता है और उसके साथ गलत काम करने लगता है दोस्तों। फिर दोनों शांत होते हैं। शिवशंकर उससे पूछता है कैसा लगा सपना, तो उससे जो है अपने दिल का सारा सुख बताती है। वो बोलती है आज मुझे बहुत अच्छी सहानुभूति मिली। उस रात दोस्तों यह जो है कई बार होता है। अब यही सिलसिला जो है चलने लगता है। जब तक चलता रहता है तब तक जो है शिवशंकर की पत्नी महिमा आ जाती है और फिर उसके बाद जो है लगभग एक सप्ताह तक रात दिन ये खेल चलता रहता था। जब जो है महिमा शिवशंकर के पास फ़ोन भी करती थी तो शिवशंकर कहता था कि अभी काम पर आया हूँ, ऐसा इधर उधर हवाला देकर के जो है टालने लगता था। और एक हफ्ते में सपना के साथ पूरा टाइम दिया। सपना भी भरपूर उस पल का आनंद ले रही थी। देखते देखते वक्त बीत जाता है और अब समय आ गया था महिमा के वापस आने का। लगभग 12-13 दिन हो चुके थे। अब सपना जो है अपने बच्चों के साथ शिवशंकर को फ़ोन करती है कि अब मुझे वापस आना है, काफ़ी दिन हो गए हैं। शिवशंकर उससे कहता है कि मन करे तो 2-4 दिन और रह लो, क्योंकि उसको तो जो चीज़ें चाहिए थी वो तो मिल ही रही थी, ठीक है। तो वो जो है क्यों कहे, तो वो कहता है 2-4 दिन रुक के आओ। लेकिन वह कहती है कि नहीं अब मुझे आना है, क्योंकि घर पर सपना के लिए बहुत सारे काम रहते हैं और उसे आगे जो है उसकी जिद के आगे फिर वो हार जाता है और उसको लेने जाता है। लेकिन कहीं न कहीं जो चेहरे पर रौनक थी वो गायब थी। उसको लगा कि आज के बाद हम दोनों के बीच में जो चल रहा था वो पूरी तरीके से जो है बंद हो जाएगा, क्योंकि अब रोक-टोक करने वाली आ गई है, नज़र गड़ाने वाली आ गई है, उसकी पत्नी आ गई है। सपना का भी चेहरा पूरी तरीके से लटक गया था। उसको लगा कि आज के बाद हम लोग फिर से वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। यह 10 दिन का समय ऐसे बीत गया, पता ही नहीं चला। इतना सुकून, इतना सुख उसने जो है अपने पूरे वैवाहिक जीवन में नहीं महसूस किया था, उसको नहीं मिला था। दोस्तों शिवशंकर उसको इशारे इशारों में कहता है कि चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। महिमा अपने ससुराल आ जाती है और बच्चे वगैरह को लेकर के आती है। उसके बाद दोस्तों सपना और शिवशंकर मौके की तलाश में लगे रहते हैं। अब मौका मिल जाए, 1, 2, 3, 4 करते-करते हफ्तों समय बीत जाते हैं। इन दोनों को जो है मौका नहीं मिलता है, इनका मिलन नहीं हो पाता है। यह दोनों एक-दूसरे के लिए तड़प रहे होते हैं, मिलने के लिए बहुत बेताब होते हैं, कितनी जल्दी मुलाकात हो जाए, क्योंकि सपना ने जो सुख शिवशंकर से पाया था, वो शायद महिमा जो है शिवशंकर को नहीं दे पा रही थी और सपना ने शिवशंकर को जो दिया वो शायद जो है पिंटू ने नहीं दिया होगा। तो दोनों एक दूसरे के प्यार के लिए पागल हो जाते हैं, मौके की तलाश में रहते हैं, मौका मिलता नहीं है। एक दिन इत्तेफाकन से जो महिमा थी अपने पति शिवशंकर से कहते कि आज आप काम करिए, ये है आप मुझे लेकर चलो, मुझे थोड़ा-सा काम है मार्केट में, सामान वगैरह खरीद लूँगी। तो शिवशंकर कहता है कि ठीक है, आज भी मेरा भी मन नहीं है, मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं ड्राइवर को बुला लेता हूँ और गाड़ी ले लो और तुम चली जाओ। तो फिर जो है वो कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी। तो शिवशंकर बोला यार जो है एक काम करने वाला व्यक्ति था, उस पे जो है बिगड़ जाता है कि अब क्या करें, ये लोग बात ही नहीं कर रहे होते हैं। तभी अचानक गाँव का एक व्यक्ति आता है और जो महिमा थी उससे कहता है कि भाभी मेरे घर पर एक छोटा-सा कार्यक्रम है, सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, आप भी आ जाओ। तो महिमा कहती है चलो ठीक है मैं आ रही हूँ। इतना सुन कर के दोस्तों शिवशंकर और सपना दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। बच्चे स्कूल गए थे, मौका ही मौका था। दोस्तों लगभग आधे घंटे के से ज़्यादा टाइम हो जाता है, महिमा अभी भी नहीं गई थी। बार-बार शिवशंकर कह रहा था कि जाना नहीं है क्या, जाना नहीं है क्या? तो महिमा कह रही थी ठीक है मैं जा रही हूँ, क्योंकि अभी जाने के बाद वैसे भी काफ़ी टाइम लगेगा। दोस्तों इतनी जल्दी जा कर के मैं क्या करूँगी?
दोस्तों महिमा जो है काफ़ी वक्त लगा देती है जाने में। शिवशंकर अंदर ही अंदर पूरे तरीके से गुस्से में लाल हो जाता है। एक तो वैसे भी थोड़ा सा समय मिलना है, उसमें भी जो समय मिलना है वो पूरा ये खाई जा रही है। तो दोस्तों अक्सर दोस्तों मोहब्बत में ऐसा होता है कि लोग इंतज़ार करते रहते हैं, मिलने के लिए बेताब होते हैं, लेकिन वक्त जो है छोटा पड़ जाता है और वक्त कटता नहीं है। कुछ ऐसे भी आज कुछ ऐसा ही आज हुआ शिवशंकर के साथ। तो दोस्तों महिमा काफ़ी देर बाद जाती है और वहाँ जब पहुँचती है तो कार्यक्रम में लगभग 2 घंटे का समापन हो चुका था। वहाँ पर अपना सारा जो है कुछ प्रसाद वगैरह होता है या सारी चीज़ मिलनी होती है, वह सबको ले लेती है। उसको लेकर के वापस आने के बाद मूड बना लेती है और इधर उधर जाने के बाद जो शिवशंकर सपना के पास जाता है, सपना और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। लगभग जो है इतने दिन बाद मिले थे, तो वैसे भी दोनों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी। तो बहुत दिन से बिछड़े हुए प्रेमी एक दूसरे से चिपट जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे के साथ वही खेला स्टार्ट कर देते हैं, क्रियाकलाप। दोनों मस्त हो जाते हैं। दोस्तों उन दोनों को भी नहीं पता था कि बहुत वक्त कम है, इसलिए जो कुछ कर रहे थे वो जल्दबाजी में कर रहे थे। आज बिस्तर पर नहीं थे, सामने ही छोटी सी जगह थी, वहीं पर ये लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। अचानक से उसकी एंट्री हो जाती है महिमा की। महिमा घर के तरफ जो है दौड़ते हुए प्रवेश करती है। जैसे ही दोस्तों महिमा प्रवेश करती है, उसकी नज़र पड़ जाती है सपना और शिवशंकर पर। तो वो अपनी आंखों से वह देखती है, जो उसे यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि उसने अपने पति को और सपना को इसी अवस्था में जो है देखा नहीं था, जो आज अवस्था में देख लिया है। वो जो है ना ही कभी उसने किसी पर इस तरीके से शक किया था, क्योंकि जो रिश्ते थे वो बहुत मजबूत थे, लेकिन ये रिश्ते कब कमज़ोर पड़ जाएंगे उसको महिमा को पता नहीं था। महिमा जब ये सब देखती है तो सपना को खूब ज़ोर से डांटती है और अपने पति शिवशंकर को भी डांट लगाती है और कहती कि इसलिए तुम मुझे बार बार जो है जल्दी जाने के लिए बोल रहे थे। आखिर ये बताओ, तुम दोनों जो है रिश्ते को शर्मनाक करने में कोई कसर छोड़ी है? दूसरी चीज़, तुम्हारा मामला कब से चल रहा है? तुम लोग जो है थोड़ा सा भी शर्म नहीं खाए? तुम इसके जेठ लगते हो और ये तुम्हारी जो है छोटी देवरानी लगती है। ठीक है, तुमने जो है इतने रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। ठीक है, तो जो है दोस्तों उनको जो है काफ़ी ज़्यादा वो भला बुरा बोल देती है और दोनों जो है खड़े होकर चुपचाप सुन रहे होते हैं, क्योंकि अब वो कर भी क्या सकते थे, क्योंकि उनको जो है वो करते हुए सब देख ही लिया था। फिर उसके बाद दोस्तों दोनों के पास कोई जवाब नहीं होता है। महिमा अपने पति के ऊपर हावी हो जाती है और पूछने लगती है कि ये मामला कब से चल रहा है, साफ साफ बताओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो शिवशंकर बेचारा करता क्या, उसके पास कोई जवाब नहीं था, तो वह पूरी सच्चाई बता रहा होता है, लेकिन महिमा उसको मनाने के लिए तैयार नहीं थी। महिमा जो है उसको मानने के लिए तैयार नहीं होती है। वह कह रही थी कि मैं 1 हफ्ते के लिए मायके गई क्या, और तुमने 1 हफ्ते में ये सब कुछ कर दिया। इधर महिमा जो है पिंटू को फ़ोन करती है और कहती है कि ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को साथ लेकर के जाओ। पिंटू कहता है कि ऐसा क्या हो गया भाभी, आज तक तो आपने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि हमारे परिवार में बहुत एकता है, सब लोग अच्छे से रहते हैं, इस चीज़ की नौबत कैसे आ गई? तो दोस्तों वो खुल करके उससे नहीं बता पा रही थी, क्योंकि पत्नी एक का तुम्हारे भाई के साथ गलत काम चल रहा है। वह सोचती थी कि अगर यह बता दूंगी तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। लगभग 3-4 दिन बाद जो है पिंटू वापस आता है और अपनी भाभी से कहता है कि क्या हुआ, तो आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो वो कहती है कि देखो पिंटू, मुझसे छोटे हो और कुछ जिम्मेदारी बनती है, तुम शहर में नौकरी कर रहे हो, तुम्हारी पत्नी जो है अभी शादी हुए मात्र 1.5 साल हुए हैं, घर पर रह रही है, तो ऐसा ना करो कि कुछ पैसे कम पड़े तो मैं भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम अपनी पत्नी को अपने साथ रखो, कोई भी दिक्कत समस्या हो तो बताओ मुझे। पिंटू को जो है एक दूसरे रूप में घुमा करके वो बोलती है। उसको इन सब चीज़ों का आभास ना हो, पिंटू समझ जाता है कि कहता है कि चलो ठीक है बाबू। लगभग 1 सप्ताह बाद जो है 1 सप्ताह तक पिंटू रहता है। उसके बाद दोस्तों अपनी पत्नी सपना को ले लेता है और शहर चला जाता है। दोस्तों महिमा की समझदारी ने परिवार को शायद टूटने से बचा लिया, और महिला होती तो शायद पता नहीं क्या करती, परिवार में क्या हो जाता, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। दोस्तों जहाँ पर जिस घर में महिलाएं समझदार होती हैं वो अक्सर विवाद की स्थितियाँ कम हो जाती हैं, जैसा कि महिमा ने किया। दोस्तों कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको सीधा सीधा यह समझाना था कि जो सावधान करना था, जागरूक करना था, ताकि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, और जो है अगर कोई रिश्ता बच रहा हो तो उसे बचा लीजिए,
ठीक है, इतनी जल्दी जो है आवेश में आकर के कोई काम ना करे, सोच समझ के करे, क्योंकि गलती सबसे हो जाती है, हर कोई बहक जाता है। ठीक है, तो उसको समझाने का प्रयास करें। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।